नमस्कार, मैं हूं केवी चाहर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केवी चाहर। मित्रों, जिनकी सवारी के लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं और सवारी पूरी तरह से खुलकर नहीं आती है, शरीर पर जिसके अगर कोई अड़चन होती है बीच में, या फिर कोई समस्या होती है, या आपकी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई, या आपके तपोबल में कोई कमी रह जाती है, अब वो आपको उस चीज़ का पता ही नहीं होता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। सबसे पहले तो आप अगर कोई साधना या मंत्र जागृत करना चाहते हो, या आप किसी भी देवी या देवता की सवारी अपने शरीर पर बुलाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने पितृ से आज्ञा लेनी होती है। पितृ देवता जो होते हैं उनसे आपको आज्ञा लेनी पड़ती है, यानी कि उनको आपको खुश करना होगा, उनको मनाना होगा, या उनका ये भी पता करना होगा किसी तांत्रिक ने उनको कैद करके तो नहीं रखा है, या बंधन तो लगा के नहीं रखा है उनको। तो इसके बाद आपको अपने कुल देवी और कुल देवता को भी उनको मनाना पड़ेगा, उनको खुश करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको उनसे भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, आपके ऊपर देवी या फिर देवता को आप अपने शरीर पर खिलाना चाहते हो, तो जो लोग ये समझते हैं कि मैं किसी भी शक्ति को मंत्र जाप से या पूजा पाठ से किसी देवी या देवता को बुला सकता हूँ, तो ये सोच आपकी बिल्कुल ही गलत है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सवारी या शक्ति कभी भी आपके कहने से नहीं आएगी, या फिर किसी दूसरे के कहने से भी नहीं आएगी। सवारी हमेशा आपके कर्मों के हिसाब से, आपके सद्गुणों से, आपके भाव के हिसाब से, उस देवी या देवता की मर्जी के अनुसार कि वो देवता खुश है या नहीं है। क्योंकि आपने तो आना नहीं है, आना तो उस देवी या देवता को है। वो देखेगा कि उसका मन है या नहीं है। जैसे आप हो, आप कहीं जाने का मन होगा आपका, तभी तो आप वहाँ जाओगे। अगर आपका मन नहीं होगा तो क्यों जाओगे? तो आप लोगों की भक्ति पर ही टिका रहता है। आपके घर पर देवी या देवता आएँ, आपके शरीर पर आएँ। और अब मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा जिससे सवारी आपके घर पर या आपके शरीर पर आप बुला सकते हो। तो इन बातों को पूरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो ये कि सवारी खुद ही अपने से निर्णय लेती है कि आपके शरीर पर या आपके घर पर उसकी उसको आना है। वो आपकी भक्ति देखती है, आपका सच्चा भाव देखती है, आपका विश्वास देखती है, जिसके द्वारा वो सवारी आती है। या आप सवारी को मजबूरन बस नहीं बुला सकते हो। ये बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। अगर आपको अपने शरीर पर सवारी बुलानी भी है, तो सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में बिल्कुल साफ़ सफाई और मंदिर को इतना गंगा जल से और स्वच्छ बना के रखना होगा, और बिल्कुल साफ़ सफाई रखनी है। इस बात का तो बहुत ज़्यादा ध्यान आप लोगों को रखना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गंदगी में तो आप स्वयं भी रहना पसंद नहीं करते हो। गंदगी में जब मानव रहना पसंद नहीं करता है, तो वो देवी या देवता कैसे रहेंगे गंदगी में? हाँ, देवी या देवता कभी ये नहीं कहते कि इसका घर छोटा है, या इसका घर बहुत बड़ा है, या इसका मंदिर बहुत छोटा है, या इसका मंदिर बहुत बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं कहते हैं वो। हाँ, आपको साफ़ सफाई पर पूरा ध्यान देना होगा, अपनी भी और अपने मंदिर की भी। और आप साफ़ सुथरे वस्त्र भी धारण करें पूजा के समय। ख़ास तौर पर देवी या देवता तो एक पेड़ के नीचे भी आ सकते हैं, देवी देवता एक सड़क पर बैठे इंसान में भी आ सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश ये करो कि आपके मंदिर में साफ़ सफाई हो, मंदिर शुद्ध हो, सात्विक हो। जिस भी देवी या देवता को आप बुलाना चाहते हो, उसका आसन घर पर ज़रूर लगा कर रखो। देवी देवता का कोई समय निर्धारित नहीं है। वो सुबह में आएँ या शाम को आएँ, या रात को आएँ, या ब्रह्म मुहूर्त में आएँ, या कभी भी आएँ। लेकिन आप लोगों को उनकी तैयारी पहले से ही करके रखनी होती है। उनके नाम का आसन लगा के रखना है, क्योंकि जब आप आसन लगाओगे तभी उस देवी या देवता को ये महसूस होगा कि हाँ, उस साधक ने, उस बच्चे ने मेरे आने का प्रबंध पूरा अच्छी तरह से किया हुआ है।
और मेरे नाम का आसन है जो वो लगाया हुआ है, तभी वो देवता अपने धाम से चलकर आपके घर पर, आपके शरीर पर आते हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें, जिस भी देवी देवता को आप बुलाना चाहते हैं घर पर या अपने शरीर पर, तो उस देवी देवता के नाम का पूजा घर में आसन जरूर लगाएं, ताकि जब भी वो देवता आएं वो अपना विश्राम करें, अपनी ऊर्जा उस आसन पर दें, जिससे आपके घर पे उन देवी या देवता का पहरा लगना शुरू हो जाएगा। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो एक ही दीपक में अन्य देवी या अन्य देवताओं का नाम भी ले लेते हैं। तो जैसे कोई साधक ऐसा है कि वो एक ही दीपक जलाएगा, उसी में शिव शंकर भगवान का नाम, उसी में कृष्ण भगवान का नाम, उसी में श्री राम भगवान का नाम, उसमें ही फिर श्री गणेश जी का नाम, अपनी कुलदेवी का नाम, उसी में माँ काली का नाम। तो जो ये साधक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप किसी देवी देवता को बुला रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसी देवी या देवता के नाम का अलग से दीपक जलाना है। और हाँ, नाम आप अलग से ले सकते हैं, उसमें कोई वैसी बात नहीं है, वहीं पर बैठ कर लें, लेकिन जो दीपक जलेगा वो एक ही देवता के नाम का जलेगा, या एक ही शक्ति, या आप देवी या अपने इष्ट देव, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जो इष्ट देव हैं, जिनकी आप शक्ति, जिनकी आप कृपा पाना चाहते हैं, तो उन्हीं के नाम का दीपक एक ही अलग से लगाना पड़ेगा आपको। अगर कुलदेवी का दीपक आपके घर में जलता है, उसमें अलग से दीपक जलाएं। कुलदेवता के नाम का अगर जलता है, उसके नाम का अलग जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप अपनी पूजा पाठ करने के बाद आप वहीं पे नाम ले सकते हैं अन्य देवी देवताओं का, जिससे होगा ये कि देवी या देवता भी ये देखेंगे कि साधक ने मेरे नाम का दीपक लगाया है, तो मेरे को जाना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको विश्वास रखना होगा अपनी पूजा पाठ पे, अपने देवी या देवता पर, और अपनी शक्ति पर, अपने मंत्र जाप पर। ऐसे मत किया करो कि आज माँ काली के ऊपर विश्वास कर लिया, कल अपने कुलदेवी के ऊपर विश्वास कर लिया, या कल किसी अन्य शक्ति पर आपने विश्वास कर लिया। तो साधकों, ऐसा आपको बिल्कुल भी कदाचित नहीं करना है। एक ही शक्ति पर विश्वास रखा करो, वो शक्ति अपने आप अन्य शक्ति को लेकर आएगी। आपको अपनी पूजा वाली जगह पर पानी का एक लोटा आपको ज़रूर रखना।